चलो तो तुम्हें हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो आपके पास कोई भी दो वैल्यू है जो कि आपका सेम यूनिट का होना चाहिए, सेम यूनिट का होना चाहिए। जैसे मान लो कि a इज इक्वल टू दे रखा हो 2 किलोमीटर और b दे रखा हो 500 मीटर। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि दोनों का यूनिट क्या है। एक तुम्हारा किलोमीटर है, एक तो दो वैल्यू के बीच में यूनिट तो पहले सेम होना चाहिए। ठीक है, और इसके रेशियो को हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ए बाई बी लिखेंगे। और ए बाई बी दैट मीन्स यूनिट सेम होगा पहले, तो 2000 मीटर अपॉन ये कितना होगा 4/1, तो रेशियो हो गया 4:1। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी हम यदि रेशियो फाइंड करना हो तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है भाई, तो दोनों का यूनिट सेम होगा, उसके बीच में जो भी रिलेशन निकलेगा वो क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। तो इसमें रेशियो में देखो तो ए और बी में रिलेशन क्या है कि जो ए है वह बी का फोर्थ टाइम है। क्या है, एनी रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल ऑफ द सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, यानी कोई भी दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में जिनका यूनिट आपका सेम हो, उनके बीच में जो रिलेशन डिफाइन होगा वही रेशियो कहलाएगा। क्लियर। और उस रेशियो को हम डिनोट हम किससे हम करते हैं, ए बाई बी, और रेशियो को इसको लिखेंगे ए रेशियो बी। एनी डाउट यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ। देखो अब जो इसके अंदर पेपर जो बनता है क्लैट के अंदर, वह मोस्टली आपका रेशियो, परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें वो करेगा क्या कि परसेंटेज को और रेशियो को एक में मिला देगा, परसेंटेज और रेशियो को एक में आपका मिला देगा। तो पहला आपको करने क्या क्या करना है कि पहले सबका अलग अलग कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। अब दो टॉपिक को एक साथ ना मर्ज कर रहा है तो पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि हाँ भैया ये जो आपका रेशियो है इसका मीनिंग क्या हुआ, परसेंटेज में आपको अलग अलग मीनिंग क्या हुआ। तो हम लोग पहले क्या हम करेंगे कि उस टॉपिक को पहले हम पार्शियली अलग अलग पढ़ेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो दोनों को आपस में आपका मर्ज करके देन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब मान लो यहाँ पे एक हम रेशियो दे रहे हैं, मान लो कि ए रेशियो बी दिया गया है 2:, और बी रेशियो सी दे रखे हैं 4:5। 4 रेशियो, और तुमसे पूछ रहे हैं ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ। कितना होगा, चलो ऑप्शन दे दें। ऑप्शन, तो ऑप्शन में है कुछ आइडिया, गलत सही जब आप कुछ तो आइडिया आ रहा माइंड में, कुछ नहीं आ रहा है माइंड में। देखो सीखो यहाँ पे। देखो ए रेशियो बी का मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू क्या है, तो यानी ये है कि मान लो कि आपके पास 500 रुपीज है। ठीक है, आपको यानी आपके फादर आपको दिए 500 रुपीज, और बोले कि आप दोनों अपना भाई बहन 2 और 3 यानी 2 और 3 के रेशियो में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आपस में अपना उन्हें बांट लो। यानी इसका मतलब हुआ कि 500 का दो हिस्सा किसको मिला होगा, एक को, और एक को मिला होगा उसका 3 हिस्सा। इसका मीनिंग यही हुआ ना। यानी यहाँ पे ए और बी, यानी ए की वैल्यू कितना है
आपका 2 है और बी की वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है और सी की वैल्यू कितना है, 5 है। यानी यहाँ पे बी 3 है और यहाँ पे बी क्या है, वो 4 है। जबकि बी क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, तभी तो हम निकालेंगे ए बी सी। ए तो मान लो कि 2 है और सी मान लो 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी कितना है और यहाँ पे बी कितना है, तो इन दोनों बी को हमें सेम सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे हम करेंगे, जब तुम लोग 9th 10th में इक्वेशन सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते थे, कैसे करते थे सॉल्व, हाँ यानी बिल्कुल से, हाँ यानी उसमें पहले वाले में क्या करेंगे, इंटू 4 कर देंगे और इसमें कर देंगे, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 8:12 इसका, और इसका बन जाएगा 12:15। अब देखो ए की वैल्यू 8 हो गया, बी की वैल्यू 12 हो गया और सी की वैल्यू 15 हो गया। तो क्या आंसर आएगा, 8, 12 और 15, ठीक है। अब ये रहा बेसिक अप्रोच, अब बताते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। देखो वो कैसे होगा, यदि मान लो कि ए रेशियो बी दे रखा हो, एम रेशियो एन, और बी रेशियो सी दे रखा हो, एक्स रेशियो वाई, हमें ए बी सी निकालना हो, तो इसका रिजल्ट होता है एम का एक्स से, यानी इस दोनों को सेकंड वाले के फर्स्ट वाले से इंटू कर दो, तो क्या निकलेगा, एम एक्स रेशियो और लास्ट वाले को लास्ट वाले से एन वाई। अब यहां से देख लो अपना रिजल्ट, ए रेशियो बी कितना है, ये कितना है, हमें ए बी सी निकालना था, तो इन दोनों को पहले वाले से इंटू कर दो, 2 4 जा, 3 4 जा और 3 5 जा, आगे समझ में। तो ये रहा शॉर्टकट मेथड और ये होता है उसका बेसिक क्लोज में। भाई तुम्हें कोई डाउट आ रहा था, कुछ रहने वाले कहाँ को यहीं क्या, दिल्ली के बेसिकली, और आप दिल्ली, ग्रेजुएशन हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है, ग्रेजुएशन या नहीं हुआ अभी, ग्रेजुएशन स्कूलिंग कर रहे हो, 12 में हो, अच्छा। तो बहुत जल्दी आप तैयारी कर रहे हैं क्लैट के, बहुत जल्दी, हैं 6 महीने हो भी गए तैयारी करते हुए। तो मैथ में बस क्या, बस अभी तक में कितने टॉपिक हुए हैं, एक ही टॉपिक हुआ है मैथ में, अच्छा अच्छा। तो स्ट्रीम क्या आपका, 12 में स्ट्रीम क्या है, आर्ट ले देखो। और तुम्हारा भाई पीसीएम चल रहा है, ये हो गया, कंप्लीट हो चुका है, इस साल हुआ कंप्लीट, हाँ, एंड 2024 में हुआ था। तो साल भर क्या किए, पहले तो मैंने वो दिया सीयूटी, मतलब 12th में दिया था मैंने, तैयारी करी किसका, उसका कोर्स का गया, हाँ जेई का गया, अच्छा जेई का भी अब क्यों तैयारी, हाँ कहाँ से, अरे सेल के, हाँ तो पेपर फिर आगे मन बदल गया कि नहीं यही है ना, अच्छा अच्छा, फ्लैट के बस आने तक नए अच्छा अच्छा। तो फिर ना जेई में क्या रहा आपका स्कोर कितना आया था, परसेंटाइल कितना आया था, ठीक है नहीं लगा ठीक ठाक, 72 था। उसके बाद अपना स्ट्रीम चेंज कर ले के बाद इस साइड वकील बन जाओ, एडवोकेट, ठीक है। अच्छा है, हाँ इसमें तो आपका मैथ में कितना होता है, वो मैथ का तो आपका वेटेज ज्यादा होता नहीं है, बस आपका 10% ज्यादा नहीं होता वेटेज इसका। इसमें बस कितना आता है, हमको लगता है कि शायद ना पूरे एप्टीट्यूड में आपका 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं बस मैथ से, और उसी 3 4 में क्या होता है कि मैं सारे टॉपिक आ जाते हैं, और दो तीन टॉपिक को एक साथ ना मिला देगा,
रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। एक एक क्वेश्चन बन जाएगा इस पे, इस तीनों टॉपिक पे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बना देगा, मैं सारे टॉपिक को वो मर्ज कर देगा उसी 3-4 क्वेश्चन में। अब पढ़ना हमको सब कुछ है। चलो और क्वेश्चन करो आगे। एक तुम्हें हम क्वेश्चन दे देते हैं। मान लो कि क्वेश्चन है A/B/C 1/2/3 और C/D है, मान लो कि 4/5। 4/5 हमें फाइंड करना है A/D। A/D कितना होगा? हमें ABC पता है, CD पता है, तो A/D बताना है। A/D कितना होगा? न वही जो यहाँ बताते हैं शॉर्टकट, वही लगा दो। इन इस तीनों को इंटू कर दो फर्स्ट वाले से। बताया था ना कि हमें जो फर्स्ट वाला होगा उसके सारे को इंटू कर देना है सेकंड के फर्स्ट वाले से। तो यहां से हमें ABCD निकालना हो, A/B/C/D, ये हो जाएगा 1 × 4 4, 2 × 4 8, 3 × 4 और लास्ट वाले से। तो मेरे पास A और D निकालना है, तो A/D कितना होगा? 4। अब देखो, अब मान लो कि तुम्हारे पास ABC इनका रेशियो पता है, X/Y/Z। हमें पता है कि ABC कोई 3 पर्सन है, ठीक है। उन्हें हम अमाउंट को X, Y और Z के फॉर्म में डिवाइड कर दिए। तो अब ये पूछे कि A का शेयर कितना होगा। और मान लो कि मेरे पास टोटल है R रुपीज है, टोटल R रुपीज है, ठीक है। उस R रुपये को हम ABC 3 दोस्त हैं, उनको XYZ के रेशियो में हम दे दिए। तो A को हमें कितना शेयर मिलेगा, B को हमें कितना मिलेगा और C को हमें कितना मिलेगा। तो A का हमें शेयर निकालना हो तो देखो, X मिला है, X मिला है ना, कितने में से? X + Y + Z। टोटल यहाँ रेशियो आ जाएगा X + Y+ और टोटल ना कितने अमाउंट है इंटू R, ठीक है। ये निकल जाएगा शेयर ऑफ A। हमें B का शेयर निकालना हो तो B का क्या है? Y टोटल रेशियो इंटू R। C का हमें रेशियो निकालना हो Z/X + Y + Z। तो हमें यदि शेयर निकालना हो ABC का, तो ये आसान तरीका होता है, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लो ये कंसेप्ट। टोटल जो अमाउंट है, हाँ, टोटल अमाउंट जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आर इन द रेशियो 1/2/3। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ C? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ C? ऑप्शन A 36, 42, 50 एंड 24।
आपके पास 3 दोस्त हैं, ठीक है, उनके प्रेजेंट एज का सम दे रखा है 30 years। तो 6 year एगो देयर एज आर इन द रेशियो, 6 साल पहले इनके एज का रेशियो है आपका 1 2 3, 1 to 3। तो सी का प्रेजेंट एज क्या रहा होगा ये बताना है। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी आर 30 years, ठीक है। 6 year एगो, तो 6 year एगो का मतलब क्या हुआ जी कि 6 साल पहले, ठीक है। तो देखो 6 साल साल पहले जो है इनके एज का रेशियो दे रखा है 1 2 और 3। जैसे मान लो कि हम 6 year एगो, 6 years एगो ए का एज कितना होगा एक्स, बी का और 2x और सी का मान लिए। जब भी तो आपको पता होगा ना कि जब भी हम कोई वैल्यू रेशियो में दिया गया हो तो उसको जब लिखते हैं अलग अलग तो एक वेरिएबल एक्स मान के अलग अलग कर लेते हैं, ये तो पता होगा ना, सबको पता होगा। तो अब हम देखो 6 year एगो ए का एज हो गया x years, बी का हो गया 2x, इसका हो गया क्योंकि रेशियो दे रखा है 1 2 और 3। एनी डाउट यहाँ तक किसी को? अब चलो ये आपका 6 year एगो का एज है, तो अब बताओ ए का प्रेजेंट एज कितना होगा। मान लो कि आपसे हम पूछ रहे हैं कि आज से 6 साल साल पहले आपकी एज थी 12 years, 6 year एगो आपकी एज थी और 12 year, तो अभी आपकी एज कितना रहा होगा 12 + 6 18 year, ठीक है। तो 6 year एगो ए का एज है एक्स, तो अभी उसका प्रेजेंट एज कितना होगा x+6। बहुत सुंदर। एक्स प्लस बी का प्रेजेंट एज 2x+, और सी का प्रेजेंट एज आ गया तीनों का प्रेजेंट एज। और प्रेजेंट एज का सम कितना दे रखा है 30 दे रखा है, ऐड कर दो इक्वल टू कितना 30। तो 6x + 18 इक्वल टू, तो 6x इक्वल टू x इक्वल टू 2 आ गया। तो अब बताओ क्या पूछ रहा था प्रेजेंट एज किसका सी का, तो कितना होगा 12 year। नया ऑप्शन तो है नहीं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो कि क्वेश्चन मिस्टेक है नहीं तो आंसर में आपका मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि आए देखो एक्स निकल गया आपका 2 निकल गया ना, तो उसका प्रेजेंट एज कितना होगा 3 2 = 6 और +6 आना चाहिए 12 year। ऑप्शन में तो है नहीं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं या तो फिर ऑप्शन गलत है नहीं तो क्वेश्चन गलत है। मान लो कि यहाँ पे हम यदि ऑप्शन मैच करने के लिए 30, 3 2 5 1 6, यहाँ मान लो कि हम इसके जगह पे 90 हम कर दें, 90, तो देखो तो कितना होगा 6x + 18 = 90। तो 6x इक्वल टू कितना होगा, तो x इक्वल टू 12। तो सी का प्रेजेंट एज 3 × 12 42। इसका मतलब कि यहाँ पे वो क्वेश्चन में 90 रहा होगा, तभी आपका ऑप्शन में डी दे रहा है आंसर, ठीक है ना। आपका भी भाई सही था, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 30 था आंसर आपका 12 ही आएगा, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा और 12 आएगा। लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग में ऑप्शन में ये दे रहा था, इसका मतलब कि यहाँ पे 90 हो। कोई बात नहीं, कंसेप्ट पता चला ना, ठीक है।
समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? चलो और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर of three numbers is 532 and the ratio of the second number. Option A 12, 18, 15 then 21। देखो क्वेश्चन आपके पास कोई तीन नंबर है, ठीक है ना, उन तीनों नंबर के स्क्वायर का सम, तीनों नंबर के स्क्वायर, मान लो कि नंबर एक्स वाई और जेड है, ठीक है, तो उनके स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर उसका सम दे रखा है 532, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद बोल रहा है एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड, यानी फर्स्ट सेकंड एज ऑल्सो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड। क्या है, यानी एक्स रेशियो वाई भी 3:2 है और ये भी क्या है 3:2 है, ठीक है। तो आपसे वो जानना क्या चाह रहा है कि वाई की वैल्यू इनमें से कौन सा होगा, बता दो। हो जाएगा कि नहीं होगा? यहां से एक्स वाई जेड निकाल लो, रेशियो निकाल लें, अभी हम बताया था ना निकालना, निकल जाएगा। तो जब एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी, मान लो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना 530। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो एक इसको मान लो एक के मान ले, इसको बी के मान ले, इसको सी के मान ले, रेशियो से बाहर आने के लिए यहाँ से हमें के निकल जाएगा, देन हमें सी की वैल्यू क्या है सी के है, निकालो फटाफट। चलो पहले हमें बताओ एक्स वाई जेड की कितना होगा। एकदम बिल्कुल बेसिक हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना है भाई, तभी निकल पाएगा, ध्यान देना। वहां पे एकदम आपसे बेसिक ही पूछता है, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन आता है। 9:6:4 बिल्कुल सही, यानी कितना आया यानी मेरे पास जो तीनों नंबर है एक्स वाई और जेड, आ गया आपका 9 और भाई 9:6:4 आ गया। अब चलो, अब इनके स्क्वायर का, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गया 9, वाई हो गया 6 के, जेड हो गया 4 के, हो गया। अब स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 81 के स्क्वायर 36 के स्क्वायर, दो इसको ऐड करो दो, यही आएगा। और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, देखो तो ये कट रहा है 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो के स्क्वायर 4, तो के की वैल्यू 2 आ गया। तो जब के की वैल्यू 2 आ गया, हमसे वो क्या पूछ रहा था कि आपका सेकंड नंबर क्या है, वाई माना है ना,
तो आपका y की वैल्यू किसके इक्वल है? अब k कितना है 2, तो y कितना होगा? 12 आंसर होगा। ठीक है। हाँ जी, कुछ आया समझ में? नहीं आया? कुछ आया समझ में? आ गया ना तुम्हें भाई? तुमको तो आ रहा होगा क्योंकि तुमने आईआईटी का पेपर दिया हो। ये सब तुम्हारे कुछ नहीं है, आईआईटी के सामने है कुछ नहीं ना है। अरे तो जो बच्चा जेई का पेपर जिसका मैथ है उसके लिए कौन सी बड़ी बात है यार। हाँ, अब यहाँ पे हमें वही आपका शॉर्टकट। ठीक है, हमें शॉर्टकट फोर्स करना है कंसेप्ट के साथ उसका शॉर्टकट। चलो नेक्स्ट। हाँ यार, पानी में पीने में क्या 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 पूछना है, जाओ पी के आराम से आओ। चलो अगला क्वेश्चन इसको रफ कर दे। अब क्वेश्चन है कि इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 and their expenditure of A and B are in the ratio 5:3. If each one of them save 1,000 rupees, 1,000 rupees, what is income of A? A का इनकम क्या होगा? 3,000 या 4,000 या 6,000 या 9,000? ए और बी के इनकम का रेशियो है 3:2 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3। अब ये दोनों आपका सेव कर रहे हैं 1,000 रुपये। ठीक है जी, तो ए का इनकम क्या रहा होगा? ये क्वेश्चन आता है समझो तुम लोग पेपर में, सेविंग और रेशियो वाला, एक्सपेंडिचर का सेविंग का आता है क्वेश्चन। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बस कमाना है, खर्च करना है, बचाना है, ये होता है ना। कमाओ, खर्च करो, बचाओ, बच गया तो भी ठीक, नहीं बचा तो भी ठीक। देखो, ए कितने रुपये अर्न कर रहा है? मान लो कि वो 3 रुपये अर्न करना है। ए और बी के अर्न का रेशियो कितना है? 3:। हमें इनकम किसका पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है। तो अब एक बात बताओ कि यदि तुम 10,000 रुपये कमा रहे हो, 10,000 रुपये कमा रहे हो और तुम्हारे पास, और तुम 2,000 रुपये सेव कर रहे हो, 2,000 रुपये सेव कर रहे हो, तो कितना खर्च कर रहे हो? 8,000। या मान लो कि तुम 10,000 रुपये कमाए, 8,000 खर्च, तो तो बचा कितना? 10 कमाए, 8 का मोबाइल ले लिए, तो बचा कितना? तो कैसे निकालते हैं? करता है ना माइनस, यानी जितना हम अर्न किए माइनस जितने का मोबाइल लिए,
तो 10,000 कमाए, 8,000 का मोबाइल ले लिए, बचा कितना? तो 10,000 माइनस 8,000, ये हुआ ना भाई। तो देखो, तो यहाँ पे हम एक कितना अर्न कर रहा है, मान लो कि 3 रुपये अर्न कर रहा है, ये जो है वो 3 रुपये, और कितना रुपया वो खर्च कर दिया, तो उसके पास में कितना बचा? बचा दो, यानी -2, यानी वो कर्जा लिया होगा, वह कर्जा लिया होगा, उसका मतलब नहीं है। तो देखो, तो बचा कितना? 2 रुपये बचा, ठीक है। तो देखो, 2 रुपये की वैल्यू किसके बराबर है? 2 रुपये की वैल्यू जो है वह बराबर है 1,000 रुपये का। तो 1 रुपये की वैल्यू कितने के बराबर होगा? 500 का होगा ना, 500 का, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो, ये कर्जा लिया है, पहला बार क्या लिया है? कर्जा लिया है, यानी कमा रहा है कम, खर्च कर रहा है आपका ज्यादा। तो जब भी हम रेशियो का हम क्वेश्चन करेंगे इनकम वगैरह का, हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, उससे मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक, अब तुम्हें एक बात हम यहाँ सिखा रहे हैं। अब देखो, ए का जो इनकम है वह 3x है, और बी का कितना है? और 2x है। ये हो गया ए और बी का, कोई डाउट यहाँ तक? और ये हो गया इनकम का रेशियो हो गया जी, यहाँ डालते हैं ए आई और बी आई। और इसके एक्सपेंडिचर का खर्च ए ई बी ई, ये कितना हो जाएगा? 5y और 3y हो गया। अब देखो जी, ए भी 1,000 रुपये सेव कर रहा है, और बी भी 1,000 रुपये आपका सेव कर रहा है। तो सेविंग का मतलब क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ए का इनकम है और एक्सपेंडिचर है 5y, बचा कितना? 1,000। और बी कितना अर्न किया? 2x, कितना खर्च कर दिया, बचा कितना? ठीक है, हमें दो मिल गई इक्वेशन, क्लास 10th में सॉल्व करते थे ना एलिमिनेशन मेथड से। हमें चाहिए क्या? इनकम ऑफ ए। तो इनकम एक्स में आएगा, तो हम क्या कर ले, इसको इसमें इंटू कर ले 3 से, इसमें इंटू कर ले 5 से, और वाई हट जाएगा ना। 5 3 जा 15, 3 5 जा, माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा। ये कितना आएगा? 3 3 जा 9x, माइनस 5 2 जा और 10x हो जाएगा, 9 - 10x, ये कितना होगा? 3,000 और माइनस 5,000। तो माइनस एक्स की वैल्यू कितना आ गया? तो एक्स कितना आ गया? एक्स आ गया 2,000, आ गया। और हमें इनकम चाहिए ए का, तो ए का इनकम कितना है? 3 × x है ना, तो 3 × 2 6,000। ये रहा टोटल बेसिक अप्रोच। देख, हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, वहां पे इतना टाइम नहीं रहेगा मेरे पास कि एक्स वाई सॉल्व करो। ठीक है, इसको ये आएगा बेसिक। अब देखो, इसको ये नोट करना है कि क्या करना है, नोट करना है इसको। हाँ, इसको रफ कर दें। अभी जो बताए थे, ये कितना अर्न कर रहा है? 3, और ये 5, कितना बचाया? तो 2x की वैल्यू हो गई, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 500, यानी x आ गया 500 आ गया। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे। हमें चाहिए क्या? कि ए की इनकम कितना रहा होगा। तो ए का इनकम क्या है तुम्हारा जी?
देखिए आप लोग उससे हो जाओगे कंफ्यूज। ये तो हो जा रहा है। ये 2x की वैल्यू कितना है, 1000 है ना। तो यहाँ पे आपके पास कितना है, 3 रुपया है, तो 3 × 2x कितना हो गया 6x। ठीक है। और 6x और तुम्हारे पास x क्या है, उसका सेविंग है, तो 6 × 1000, 6000। लेकिन आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, आप लोग को बेसिक हम बताएं, लेकिन इतना से आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर दोबारा। तो और कोई तरीका ढूंढ लें आसान सा इससे भी। 500, ठीक है। छोड़ दो इसको, मत करो, तो आप हो जाएगा आपको कंफ्यूज। हम उन्हें जैसे बताया ना वैसे आप कर लेना, ठीक। एक्सपेंडिचर में वैसे आप कर लेना। इसका क्या हो जाएगा, 3x और इसका हो जाएगा 5y, और यानी यहाँ से ये माइनस हम तुमको कितना आएगा 1000, और इसका ये माइनस तो आया 1000, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1000, और 2x माइनस ये भी हो गया। इसको हम सॉल्व हम किए तो x कितना आ रहा था, x आ रहा था आपका 2000। और तो ए का इनकम कितना है, 3 × x है, तो 3 × 6000 रुपया, ये नोट कर लो। ये ठीक है। आपको मैं तो उससे बताना चाहें शॉर्टकट वाला, इससे भी आसान तरीका में। तो देखो, तो अंतर कितने का है जी, इनकम ऑफ ए क्या, 2x का अंतर है ना। अंतर कितने का है, वो 2x का है। अब देखो, एनी वो ईच वन ऑफ देम, एनी वो बचा कितने रहा है, यानी यदि वो x रुपये कमा रहा है तो बचा रहा है 1000 रुपीज। यदि वो x रुपया कमा रहा है, यही ना हम इसको मानते हैं ना, x मानते हैं, 3x और 2x। तो देखो, तो x की वैल्यू कितना है, 1000 है। x रुपये वो अर्न कर रहा है, तो कितना बचा रहा है, 1000। तो वो कितना बचाया है, बचाया है ना, और 2x, 3x माइनस 5x और 2x। तो एक x की वैल्यू है 1000, तो 2x की वैल्यू कितना होगा, होगा 2000। ठीक है, एक x की वैल्यू आपका 1000 है, तो 2x की वैल्यू कितना हो गया आपका 2000। और वो कितना और किया है, 3 × x, तो यहाँ रख दो, 3 कितना आ गया। तो ये आपका आसान तरीका भी हम सीख लिए, ठीक है ना। तो हम चाहें तो ये बिना इक्वेशन बनाए भी हम सॉल्व कर सकते हैं विथ इन सेकेंड में, विथ इन 30 सेकेंड में भी। ये देख लेना कि ये ए और बी कितना बचा रहा है, और 2x, और एक x की वैल्यू है, तो 2x की वैल्यू कितना हो गया, यानी इतना वो बचा रहा होगा। ठीक है, तो इनकम कितना है उसका, 3 × x है, और ये कितना आ गया 2000, यानी वो इतना अर्न अर्न किया है, तो 3 × 2000 कितना आ गया, वो 6000 रुपये अर्न कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 60 kg of an alloy A is mixed, A is mixed with 100 kg of B,
यानी 60 kg ए को हम क्या कर दिए 100 kg बी के साथ मिक्स कर दिए, ठीक है। ए हैज ए इफ ए इफ ए lead and teen in the ratio in the ratio 3:2 and LFB has tin and copper in the ratio 1:4, then the amount of tin in the new is option A 36 kg, ठीक है जी। एक बार ट्राई करो। सबसे आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि 60 kg ऑफ अलाउ, यानी ए जो है उसके अंदर क्या है पूरे 60 kg है, ठीक है। बी में क्या है पूरे 100 kg है। अब कह रहे हैं कि देखो ए में क्या है जी, ए में आपका लीड और टीन है, लीड और टीन है, उसका रेशियो दे रखा है 3:2, यानी ए के लीड और टीन का रेशियो है 3:2 और बी के आपका, और बी में क्या है टीन और कॉपर है, उसका रेशियो है 1:4, देन द अमाउंट ऑफ टीन इन द न्यू अलाउ। यानी क्या करना है कि देखो ए में जितना टीन है वह निकाल लो, बी में जितना टीन है वह निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, टोटल हमें टीन निकल जाएगा। तो अभी आपको निकालना सिखाए थे कि रेशियो x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड इंटू टोटल निकालना सिखाए थे, वही यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। एक बार सोचो, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, बता देना भाई। यानी ये बताओ कि ए में कितने टीन हैं, बताओ। ए में यहाँ देखो कितना अच्छा हम बताया था तुम लोग को कि एक बॉक्स ए है, एक बॉक्स बी है, ए है और ए में आपके पास लीड और टीन है ना, यानी यहाँ पे लीड और टीन, इसका जो हमें रेशियो दे रखा है, मान लो कि एल और टी का वो कितना दे रखा है, और बी में क्या है, बी टीन और कॉपर है, कितना है 1:4, और ए में टोटल में कितना है 60 kg है
और बी में कितना है, 100 kg है, यही ना है। अब दोनों को मिला दें तो आपका टीन कितना होगा, तो इसमें हम टीन निकाल लें, इसका जो आपका टीन निकालने का वो कितना होगा, टीन कितना है, दो हिस्सा है, कितना में से 2x, 1 में 3x, हाँ वही हुआ 2/5, 2x, हाँ तो 2/5 और इंटू कितना 60, 60 कितना आएगा, 180/5, 36, अच्छा कितना आएगा 24 kg आएगा, ठीक है ना। और बी में आपका टीन कितना है, एक हिस्सा है ना, एक हिस्सा कितना में से, 5 हिस्सा में से, और टीन कितना है, एक हिस्सा है 5 में से, इंटू कितना 100 कितना आया 20, इसमें कितना आ गया 20, तो 24 और 20 कितना होगा 44। बताओ इसमें क्या था, कौन सा आप लोग मंत्र पढ़ रहे हो उस समय से, बताओ क्या भाई, कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे अब आगे समझ में, जो दो बॉक्स है, एक ए बॉक्स में आपके पास लीड और टीन का रेशियो दे रखा है 3:2, और उस बॉक्स में टोटल मिक्सर कितने का है, मिक्सर 60 kg का है, ठीक है। बी एक आपके पास वो डब्बा है, उसमें टी और सी 1:4 दे रखा है, ठीक है, और टीन और कॉपर का टोटल कितना है 100 kg है, ठीक है। अब आपसे जो पूछ रहा हो, यदि आपसे वह लीड पूछता है कि भैया लीड कितना है, तो हम क्या करते हैं, लीड का लीड हो जाता आपका 3/5 इंटू 60, ठीक है, क्योंकि आपको 3 हिस्सा है, कितना में से 5 हिस्सा में से थर्ड शेयर है आउट ऑफ फिफ्थ, तो 3/5 इंटू टोटल, अभी निकालना सिखाया था ना, x अपॉन टोटल रेशियो इंटू टोटल मिक्सर, ठीक है, ये निकाल लिए। इसमें से आपको यदि वो कॉपर पूछ रहा होता तो 4/5 इंटू 100, ठीक है, कोई डाउट, तो ऐसे ही उन क्वेश्चन पूछते हैं आपके क्लैट के अंदर, कि उन्हें मिक्सअप कर देंगे और वहाँ से आप निकालते रहो मिक्सअप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन करो, ये ऑफ कर देना, तो नोट करना है, चलो नोट कर लो, इधर हम क्वेश्चन लिख देते हैं। फिफ्टीन लीटर ऑफ mixture contain 20% of alcohol, 20% of alcohol and the rest water, if 3 liter of water 3 liter of water is mixed with it, the percentage of of alcohol in the new mixture would be 15%, 20%
क्या हुआ? आप स्क्रीन मूव कर सकते हो, लाइक इसको हटा दो साइड, इसको मूव पे क्लिक करें, यहाँ से पहले इस पे क्लिक करो, देन आप इसको इधर कर दो, हटा दें। हाँ टच करिए। क्वेश्चन उस आ रहा समझ में ना? देखो टोटल आपके पास 15 लीटर है, 15 लीटर का कोई मिक्सचर है, उसमें 20% अल्कोहल है और जो बचा हुआ क्या है रेस्ट आपका वाटर है। 18 लीटर ऑफ वाटर ऐड हो गया उसमें, विथ इट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर वुड बी, यानी तो पहले आपको 3 लीटर वाटर ऐड करना है, तो ये तो आप उसमें देख लो कि कितना अल्कोहल है और कितना पानी है, ये निकाल लें। तो अल्कोहल कितना है जी? टोटल मिक्सचर का 20% है, टोटल मिक्सचर का, तो अल्कोहल टोटल में से कितना है? 15 है ना, तो 15 का 20% कितना आएगा? देखो मान लो कि ये बियर है, ठीक है ना, इस बियर में देखो इसमें इसमें होता क्या क्या है? मैग्नीशियम, कार्बन, सब कुछ होता है ना, और इसमें अल्कोहल भी होता है ना, यानी अल्कोहल ही मेन है। जो जितना अच्छा होगा उसमें अल्कोहल उतना क्या होता है? ज़्यादा नहीं, कम होता है। जो जितना ब्रांड होगा ना, ब्रांड जो जितना महंगा होगा वह नुकसान कम करता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल कम होता है। और जो जितना लोअर का होगा ना, जैसे कि जो आता है 60 रुपये, 70 रुपये में, 100 रुपये में, उसमें अल्कोहल क्या होता है? ज़्यादा होता है। तभी तभी तुम देखना कि कोई बड़ा आदमी जो कि BMW और मर्सिडीज से जा रहा है, वह बियर पी कर कि क्या रोड पे नहीं पड़ा होगा। ऐसे मिला है तुमको? नहीं मिला है ना? रोड पे उन्हें कौन गिरते हैं? जो पीते हैं लोकल, यानी उसमें का अल्कोहल ज़्यादा होता है और नशा बहुत ज़्यादा करता है। तो वहाँ पे कह रहे एक बियर के अंदर क्या है कि टोटल आपके पास 15 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है ना, उसमें अल्कोहल कितना है? 20% है। तो अल्कोहल की उसमें मात्रा कितनी हो गई? 15 का 20%, ये ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है जी, 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 30% आपका मार्क्स आ रहा है, तो टोटल कितना मार्क्स आया है? 30% निकालेंगे 30/100। इंटू टोटल ये होता है ना, इंटू 100 करते हैं, 30 हो गया। तो वही बात यहाँ पे है कि हमें अल्कोहल निकालना है, तो 20/100 इंटू 15, वही बात हुई यहाँ पे भी, यानी 15 इंटू 20, यानी आपके पास 3 लीटर अल्कोहल होगा उसमें, 3 लीटर अब चलो, अब कह रहा है कि एंड द रेस्ट वाटर, अब कह रहा है कि आपको 3 लीटर अल्कोहल हो गया, तो टोटल ना मिक्सचर, और देखो और 3 लीटर वाटर उसमें और मिला दिए, तो 3 लीटर वाटर और उसमें मिला दिए, तो पहले से 15 लीटर था और 3 लीटर और हम उसमें वाटर, तो टोटल मिक्सचर कितने का बन गया? 18 का बन गया। तो अब कह रहा है कि इस 18 लीटर में अल्कोहल की कितनी परसेंटेज होगी? तो अल्कोहल कितना है? 3 लीटर है, कितना में? 18 में, तो अल्कोहल की मात्रा हो जाएगी, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, कितना आएगा जी? 50, यानी 50/3%, 16:2 बोलो, कोई डाउट आ रहा? समझ में नहीं आ रहा है?
तो एकदम आपको बता रहे हैं बेसिक, और देखो साथ में आपको चल रहा है शॉर्टकट, डायरेक्ट शॉर्टकट हो रहा है कि क्या क्या हम उन्हें पूछ रहा है क्वेश्चन, कैसे हम उसे स्टेप वाइज मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच हैं उनके सीट्स का रेशियो है 5, 7 और 8 है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि एक ऐसा प्रपोजल आया है गवर्नमेंट का, मान लो प्रपोजल है कि उस कॉलेज में मैकेनिकल का 40% सीट बढ़ाओ, सिविल का 50% बढ़ाओ और इलेक्ट्रिकल का 75% सीट आपको बढ़ाना है। तो अब नया रेशियो क्या होगा? जो पहले से जो आपका सीट था उनका उनका रेशियो 5:7:8 है, ठीक है। और जब नया सीट 40%, 50%, 75% बढ़ गया तो अब उस कंडीशन में नया रेशियो क्या होगा, बताओ। सबसे आसान क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये बुक होगा सबके पास ना, मिला होगा, मिला है ना? तो प्रैक्टिस करना है घर पे, ठीक है, सिर्फ बुक रख देने से नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, डाउट होगा वो पूछो। हो गया जी। देखो 40% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बताओ। 40% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? आपके पास में 100 रुपये हैं, 40% इंक्रीज हुआ यानी कि अब कितना हो गया, 140 रुपीज, वही होता है ना। मान लीजिए कि आपके पास जितना अमाउंट है उसका 40% इंक्रीज हो गया, बताइए। आपके पास जितना अमाउंट है उसका 40%, देखो परसेंट का मतलब क्या होता है कि आपको 100 में, ये होता है ना। परसेंटेज का मतलब कितना, मतलब क्या होता है कि 100 में कितना है, वही होता है ना। यानी 40% का मतलब हुआ 40/, ये हुआ ना, है कि 100 में आपके पास 40 रुपीज और ऐड हो गया, तभी तो 40%। नहीं आया समझ में? आ गया ना कि 40% इंक्रीज का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास 5,000 रुपये हैं, ठीक है। अब आपकी जो सैलरी है, आप 5,000 अर्न करते थे, उसमें 40% इंक्रीज हो गया, तो अगले मंथ में कितनी सैलरी आएगी, यही आएगा ना, ठीक है। चलो, अब मान लो कि आपके पास आपकी सैलरी 100 रुपये है, 40% सैलरी बढ़ गई, तो अब सैलरी कितनी आएगी, इतने इतना ही मिलेगा सैलरी। हमें नहीं पता, तुम बताओ। आपकी सैलरी 100 रुपीज है, ठीक है, आपकी सैलरी को हम 40% बढ़ा दिए, अगले मंथ अब आपको हम कितना अमाउंट देंगे, 40 रुपीज देंगे। हाँ, बोलो बोलो। मान लो कि आपकी सैलरी थी अभी 100 रुपीज, हम बढ़ा दिए 40%, अगले मंथ आपको कितना देंगे, हाँ, 40%, कितना ही देंगे ना। तो 40% इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आपका 140 रुपये, ठीक हुआ ना। तो अब आ जाओ, तो 40% का मतलब हुआ कि अब 140 रुपीज आपको हुआ, 50% का मतलब हुआ
150 और 75 का मतलब हुआ 175। तो पहले से सीट कितना था, 5 सीट था, अब 40% बढ़ गया, इतने 140, ठीक है ना, 140 हो गया। यही तो होता है, देखो ये आपका रेशियो में आपको दिया गया है, तो पहले से आपका 5 था, अब 40% बढ़ गया, तो अब आपके पास कितना हो गया, 5 इंटू 140। इसके लिए 7 इंटू 150, और इसके लिए 8 इंटू 75। ठीक है, ये होता है ना परसेंटेज, मतलब हुआ कि अपॉन में आ रहा है ना 100, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 175, यानी हो जाएगा 8 इंटू 175/100। ठीक है जी। अभी जो आपको सिखाए थे कि 40% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब हुआ कि 140 रुपीज हुआ, कितना में, आपका 100 रुपये में। पहले 100 रुपये था, अब हो गया 140 रुपीज। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे है, पहले से आपका 40 था, अब हो गया 140/100 हो गया। ये 50 का 150/100 हो गया, और ये 175 अब पहले समय में कितना सीट था, तो 5 इंटू हो जाएगा ना, और 7, और यहाँ पे 8। ठीक है, हमें रेशियो फाइंड करना है, तो सबका 100 कैंसिल आउट, यहाँ पे उन कितना बचा, ये हो जाएगा 700, ये कितना होगा, 45, 56, 4, 60। देखो तो ये आ रहा, इंटू करने पे 8 इंटू 175 कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, आएगा ना। चलो अब हमें 0 0 0 काटो, फिर हमें 5 से कट जाएगा, 14 5 जा, 15 5 जा, नहीं 21 5 जा, और ये कितना होगा, 24 5 जा। ठीक है, और कट रहा है, किससे कटेगा, 7 नहीं कटेगा, ये तो कटा सीखा आपका, जियो कट गया, 14 25 70, 14, यानी क्या आ रहा है, 14 रेशियो 21 रेशियो, देखो तो ये कट रहा है, तुम भी बोल रहे हो कि आएगा 1200, 1400 आ रहा है ना, 1600 आएगा, तुम भी बोले कि उतना ही आएगा 1200। देखो तो 8 इंटू 175 कितना आएगा, 1200 आएगा, क्यों ना 1600 आएगा, बताओ कितना आएगा, 8 इंटू 175, 14, हाँ यानी 14, रुक जाओ, ये ठीक करने यहाँ तक, ठीक है, यानी और कितना आएगा, 40, ये आएगा 1400, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये कटेगा, किससे कम काट दें, 7 से हम काट दें, 7 10 15 20, हम 7 से हम काट दिए, फिर कटेगा कितना से,
5 3, आंसर क्या आएगा? 2 3 4। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारा रेशियो इंक्रीज करेगा, देखो यदि मान लो कि 40% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब हुआ कि 140 रुपया मिल गया आपको। कितने रुपये में? 100। यानी आपको को पहले मिलता था 100 रुपये, अब मिलेगा 100। अब मान लो कि 40% आपकी सैलरी को माइनस कर दें, तो 40% आपकी सैलरी कम हो गई तो कितना मिलेगा? हाँ, होगा ना 60। अब 40, हाँ, तो पहले मिलता था 100 रुपये, अब कितना मिलेगा? आगे समझ में कि जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? देखो 40% इंक्रीज हुआ कि पहले मिलता था 100 रुपये, अब मिलेगा 140। 40% डिक्रीज कि पहले मिलता था 100 रुपीज, अब मिलेगा 60 रुपीज। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन कर लो। अभी थके नहीं ना हो कि थक गए हो? तो अब आसान क्वेश्चन करो, ठीक, बिल्कुल बिना दिमाग वाला क्वेश्चन। तो अब तुम्हें दे रहे हैं बिना दिमाग का क्वेश्चन, और उसमें कहीं कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आप कर दे, आसान सा क्वेश्चन बिना दिमाग का। देखो एक ट्रायंगल है, इसके साइड का हमें रेशियो दे रखा है 1/2, 1/3, 1/4, और इसका पेरीमीटर दे रखा है, तो कह रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड, एक ट्रायंगल है उसके साइड का हमें रेशियो दे रखा है 1/2, 1/3, 1/4, और इस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर पता है 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी? ये बिना दिमाग का क्वेश्चन है, बिना दिमाग का, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग की जरूरत नहीं है। 9 10 में तुम्हें आता होगा सब कुछ, मैथ आता होगा ना, 9 10 का मैथ अच्छा होगा। कितने मार्क्स आए थे 10th में? बोलो। और मैथ में कितने थे? अच्छी नहीं है। अच्छा, शुरू से। तो तुम्हारा भाई मैथ में कितना था? 52। आउट ऑफ? अरे छोड़ो, तो बात है। मेरा मैथ बहुत बढ़िया है, 10th का आया था मेरा वाला। तो आप बताओ यार, तो फिर इतना क्वेश्चन हो जाएगा, कोई आंसर ना। 9th वाला बेकार था, तो हो गया। अच्छा, 10th वाला टू आ रहा है, देखेंगे। नहीं नहीं, ये मार्क्स पूछ रहे हैं। ये ये बोल रहे हैं कि मैं, तुम्हारा मार्क्स आया था 80 में से 52। पता नहीं, यानी साइड का रेशियो कितना होगा? देखो जब भी तुम्हारा रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया हो, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका रेशियो, इसका एलसीएम क्या होगा? 2 3 4 का एलसीएम 22। तो 12 होगा ना। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 ही तो होगा। तो इसका रेशियो ये आ गया 6 4 3, ठीक है। यानी इसके साइड का हमें रेशियो मिल गया कितना? 6 4। हमें क्या पूछ रहा है? लॉन्गेस्ट साइड। तो जिसका रेशियो ज्यादा होगा वही साइड बड़ी होगी, ये होगा ना। तो तो कौन सा साइड बड़ा होगा? 6 वाला। तो 6 अपॉन इनका सम, ठीक है। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड का सम 104। पता है, 10
कितना आना चाहिए? ये नहीं आएगा भाई, 48 आएगा। बताओ, तुम्हारा मैथ अच्छा था 10th में यार। हाँ? चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लो, बस बात खत्म आज का। वही बिना दिमाग वाला क्वेश्चन करो। होमवर्क यार 2 मिनट 2 सेकंड का है यार। होमवर्क कौन करता है बताओ? अब तुम लोग ने बच्चे हो कि हम बोल दे कि होमवर्क है तो क्या कराना है? क्या जी? अब तो तुम्हें डिसाइड करना है कि हमें कितना पढ़ना है। अब डिसाइड तुमको करना है कि हमें क्या पढ़ना है। वो तो होमवर्क दिया था बच्चों को ना, आके ये कल तुम्हारा नोटबुक चेक करेंगे, करके लाना। अब वो टाइम चला गया, समझ लो। A/B दे रखा है 2/3, B/C दे रखा है, आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं, बिल्कुल आसान। 5/6, C/D दे रखे हैं, 9/10। बस बता दो कि A/B/C/D की वैल्यू क्या होगा। हटा दो इसको, मूव कर दो, हल्के में ना लो, हल्के में लगा दो। पढ़ना शुरू कर दिया होगा, शुरू कर दो पढ़ना, देखो। देखो अच्छा तो की है, तुम पहले निकाल लो ABC, निकाल लो पहले। हाँ, और फिर निकालो CD का, निकाल लो। क्या था निकालना? ABC निकल गया ना? वहां तुम्हें हम बताए थे, देखो। A/B/C कितना हो जाएगा? इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू। ये हो गया ABC का। और C और D कितना दे रखा है? 9 और अब इस तीनों का इंटू करना है पहले वाले से, तो कितना हो जाएगा? 90, 89 जा, नहीं बोलो सही है, 89 जा 172, और 18 × 10, ये आया। अब इसको क्या कर दो, देखो तो कटेगा कैसे से? ये आना चाहिए ना, अब कुछ नहीं कट रहा है जी। ऑप्शन में क्या है? 10, 15, 18, 20। अरे इसी चीज बताओ। क्या? 5 रेशो किससे कम है? 3/C है। 6 × 2 नीचे 9/10 में 9 × 2 इसको का यू है 3। 6 × 3 9 × 3 हम्म 9 × 2 6 × 3 9 × 2 6 × 3 18 आएगा तो वही, आएगा तो वही आएगा ना, 10 आएगा तो वही आएगा। अब कुछ ये ना कट नहीं रहा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन में क्या, ऑप्शन ए इसका मिस्टेक है, ऑप्शन में इसका गलत है। हाँ now क्या? एक मिनट, 20 आया 9/2 में 9 को 2 से इंटू किया 10 को भी 2 से इंटू हाँ 9 को 2 से इंटू किया 18 बनाने के लिए। अरे तुम क्या कियो इसको, यानी इसको इसको लियो एक साथ। ये देखो लो, इधर 2 को 5 से किया और 3 हाँ को 5 से, ये 15 बन गया। हाँ 5 को 3 से किया, ये 15 बन गया। हाँ 15 आ 6 को 5 को 3 से किया तो 6 को भी 3 से करना पड़ा। 6 × 3 18 9 2 ज़ा अब फिर इसमें भी तो होगा। 18 10 × 2 भी हो गया वो 20 देखो यहाँ देखो, मान लो ये तुम कियो, दो पिन दो, इसमें इंटू किससे कियो? 5 से, तो ये तुम्हारा होगा 10, 15। ठीक है इसमें किससे कियो? 3 से तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10, 15 और 18, हो गया ना? यानी हो गया ABC हो गया, हाँ जी ABC हो गया
10 15 18। अब हमें क्या करना है, सी और सी और डी में हमने 9 और 2 है ना, हाँ 9, हाँ 9 और 10। और 10 है, तो 9 में इसमें 2 से इंटू 2 से किया। कर दिया तो 9 2 का 18 हो गया। हाँ, हो जाएगा 10 15 18 18 20। तो हम लोग को 10 कहाँ होना है। रुक जा, आपने वो वाला मेथड लिया है, ऐसे ऐसे वाला। कोई बात नहीं। मैं भी प्रैक्टिस करता 90, वो काट के आ जाए, हाँ कहीं ना कहीं कट रहा होगा ना। काट के आएगा, वो थोड़ा लंबा हो। हाँ, इसको तुम क्या करना कि इसको देखो, ये ना किससे कटेगा, और 9 से, और 10 9 जा 90, ठीक है ना। इसको तुम क्या करना, कट कर देना, और छोटा हो जाएगा, सब में से उन कॉमन लेकर के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और नहीं तो ई, जैसे कि ई भी सही है इसका, कि ए बी सी कितना है, 10 15 18 आया है। और यहाँ देखो सी और डी क्या 9 है ना, तो इसको हम 2 से इंटू इंटू किए तो वो कितना आ गया, 18 और 20 आ गया, ठीक है। तो आपका सी कितना 18 है, यहाँ भी कितना 18 है, तो हो जाएगा 10 15 18 और 20, ठीक है। अच्छा, इसको ना काट देना तो भी उतना आ जाएगा। ये भी मेथड सही है, वो भी सही है। क्लियर। तो चलो इतना आज कर लेना, आया समझ में। बस एंजॉय करो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। इसका प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे।